नमस्कार दोस्तों। अब पूरी दुनिया को ये मान लेना चाहिए कि तृतीय विश्व युद्ध लड़ा जाने लगा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और तृतीय विश्व युद्ध लड़ा जाने लगा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको जानेंगे आगे, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इजराइल को घुटने पे ला देने वाला हमास का वो कौन सा कमांडर है जिसकी वजह से, जिसकी प्लानिंग से इजराइल आज इतने बड़े जख्म को झेल रहा है। वहां हजारों लोग मारे जा चुके हैं इजराइल के। वो है मोहम्मद डायफ। हमास के मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर है मोहम्मद डायफ। और इसी की योजना थी। पहले इजराइल को के साथ इसने दिमागी गेम खेला। हमास ने इजराइल को कहा कि हमारे पास लड़ने के लिए साधन नहीं है, हमारे पास लड़ाकों को देने के लिए पैसे नहीं है, हम आपके साथ शांति चाहते हैं, हम आपके साथ नौकरी करना चाहते हैं, हम आपके साथ विकास करना चाहते हैं। और इन 2 सालों में, 21 से लेकर के 23 तक का जो दौर था, ये 2 सालों में हमास फिलिस्तीन में डमी इजराइल की बस्तियां बना करके युद्ध का प्रैक्टिस करता रहा। उसका परिणाम यह निकला कि 7 अक्टूबर 2023 की सुबह जब वो अपनी इजरायली लोग जब अपनी त्योहार की छुट्टियां मनाने में मस्त थे, तब अचानक चारों तरफ से हमला हो गया। हमला होते ही धीरे धीरे ये आग अब विश्व युद्ध के तरफ बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, कतर खुल करके फिलिस्तीन के समर्थन में, हमास के समर्थन में आ गया है। ईरान जो है खुल के हथियार दे रहा है। उधर लेबनान के योद्धा, जो लेबनान का आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह, वो इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, वो युद्ध कर रहा है। इधर से तालिबान बेचैन है जाने के लिए, इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए बेचैन है। इन सभी खबरों के बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि अब फिलिस्तीन को रसिया का साथ भी मिल रहा है। जी हाँ, थोड़ा सा पीछे चलें तो 2022 में हमास के जो प्रमुख हैं, उन्होंने 3 से 4 बार रसिया की यात्रा की। हमास रसिया जाता रहा और वो इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए अपना समर्थन जुटाता रहा, हथियार जुटाता रहा। इसी तरह कल के घटनाक्रम को देखें तो कल हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल के जो रूस के जो विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, उन्होंने खुल करके फिलिस्तीन का साथ दिया है। उन्होंने खुल के कहा है कि अब वक्त आ गया है कि फिलिस्तीन के लिए एक अलग देश बनाया जाए। फिलिस्तीन और जो इजराइल का झगड़ा है, ये बहुत दिनों का हो गया। ये रूस के ये विदेश मंत्री कह रहे हैं कि बहुत दिनों का झगड़ा हो गया, अब ये वक्त आ गया है कि इसे एक अंजाम तक पहुंचाया जाए और फिलिस्तीन को एक अलग देश बनाया जाए। बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो फिलिस्तीन को दिया जाए। इसके साथ साथ जैसे ही रूस ने इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हमास का समर्थन किया, उधर अमेरिका बेचैन हो उठा। अमेरिका ने तुरंत, पहले तो इन्होंने 7 तारीख को हुआ हमला और 7 तारीख को शाम को ही अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने $8 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा की। 8 तारीख को जब युद्ध लड़ा जा रहा था तो इन्होंने कहा कि हम सैन्य सहायता देंगे, फाइटर जेट वगैरह और नौसैनिकों को भेजने की बात हुई। 9 तारीख को जो न्यूज आ रही है, अमेरिका ने अब तक के अपने सबसे भारी भरकम और खतरनाक, जिसे जल का शैतान कहते हैं, जिसे कहते हैं कि इसे कोई हरा नहीं सकता, विश्व का सबसे खतरनाक जंगी जहाज अपना ईरान की बॉर्डर की तरफ भेज दिया है। क्योंकि कतर, ईरान, फिलिस्तीन और लेबनान, ये चारों युद्ध में धीरे से उतर चुके हैं। ईरान इसको हथियार सपोर्ट कर रहा है, लेबनान लड़ रहा है, कतर जश्न मना रहा है। इसे देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा फैसला लिया है और फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को जो है इन्होंने ईरान के तरफ
जो है रवाना कर दिया है। इसके साथ साथ यूएसएस हेराल्ड आर फोर्ड को इन्होंने इजराइल के तरफ भेजा है। यूएसएस हेराल्ड की बात करें तो 5,000 नौसैनिक उस पर तैयार हैं। 100 से अधिक फाइटर प्लेन हैं उस पर जो तैयार रहते हैं। इसके अलावा यूएसएस रूजवेल्ट यदि आप देखेंगे तो यूएसएस रूजवेल्ट को इन्होंने इजराइल की तरफ भेज दिया है। ये ऐसे जहाज हैं जो परमाणु संचालित हैं। इसके साथ साथ परमाणु संचालित पनडुब्बियां, और अमेरिका ने अपनी वायुसेना के F-35, F-15, F-16 और F-10 जैसे A-10 जैसे लड़ाकू विमानों को युद्ध के लिए तैयार कर दिया है, युद्ध के लिए रवाना कर दिया है। अमेरिका से यूएसएस रूजवेल्ट, यूएसएस हेराल्ड, फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, ये सारे अपने जंगी जहाजों के साथ, अपने जंगी जखीरे के साथ निकल चुके हैं 2 दिशाओं में। पहली दिशा यूएसएस हेराल्ड आर फोर्ड को और फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को जो अमेरिका है इसने ईरान बॉर्डर की तरफ भेजा है, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि ईरान युद्ध में शामिल हो रहा है, हथियार दे रहा है। और इसके साथ साथ यूएसएस रूजवेल्ट को ये इजराइल की तरफ भेजा है इन्होंने, और साथ में F-35, F-15, F-16 जो ये लड़ाकू विमान है ये भी इजराइल पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही इजराइल पहुंचेंगे, पहुंच करके जैसे युद्ध में यदि भाग लेते हैं तो ये यकीन मानिए कि उधर से रसिया इनके साथ आएगा, ईरान साथ आएगा, फिर उसके बाद उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन की भी एंट्री गाहे बगाहे इस युद्ध में हो जाएगी। और धीरे धीरे अभी जो हमास एक आतंकी संगठन था, हमास ने हमला किया इजराइल पे, हमास और इजराइल में लड़ाई लड़ी जा रही थी, धीरे धीरे ये विश्व युद्ध का बड़ा रूप ले लेगी। आगे देखते हैं कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।